स्टार्ट। मैं देख रही हूँ कि कुछ युवा इस बात से नाराज हैं कि यह विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री को सम्मानित कर रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि यह सोचना उचित नहीं है कि प्रधानमंत्री को विश्वविद्यालयों से संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती। मुझे यह सोचने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि जो लोग प्रतिवाद कर रहे हैं वे शिक्षा को राजनीति से अलग रखने की बात नहीं सोच रहे, बल्कि वे चाहते हैं कि यह विश्वविद्यालय उनकी अपनी राजनीति से ही जुड़े। मुझे यहाँ बुलाया गया, इसे मैं अपना व्यक्तिगत सम्मान न मानकर यह मानती हूँ कि यह कार्य जगत और विचार जगत के बीच जो संबंध होना चाहिए उसकी स्वीकृति है। जब ये संबंध सुदृढ़ होते हैं तभी समाज की नींव ठोस बनती है। सुदृढ़ संबंध से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि विश्वविद्यालयों को शासकीय अधीनता में रहना चाहिए। सरकारें प्रायः ऐसे व्यक्तियों की तलाश में रहती है जो सुरक्षित माने जा सके और ऐसे विचारों की खोज करती है जो सुविधाजनक हो। वे देश और काल की लघु परिधियों में काम करती है। मेरी कोशिश यह रही है कि इस प्रवृत्ति को बदला जाए। इसलिए बाहर के बहुत से लोग मुझ में यह विरोधाभास पाते हैं कि मैं व्यवस्था का अंग होते हुए भी संकीर्ण विचारों से और व्यवस्था जन्य आवृत्ति मूलक दिनचर्या से नहीं जुड़ी हुई हूँ, बल्कि उनसे टक्कर लेती रहती हूँ। मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि कल जो कुछ सामयिक और व्यावहारिक समझकर अपनाया गया था वह आज की स्थितियों में काम नहीं कर सकता। विश्वविद्यालय एक व्यापक परिवेश में विचार करते हैं या उन्हें करना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं हैं। एक अच्छा विश्वविद्यालय प्रत्येक युग, प्रत्येक देश और ज्ञान की प्रत्येक शाखा की जानकारी समेकित करता है। सभापति जी, यह कहा जाता है कि हमारे देश के संकट का एक कारण शिक्षा का राजनीतिकरण है। मुझे स्पष्ट नहीं है कि यह कारण है या परिणाम है। यह भी कहा जाता है कि सभी राजनैतिक दलों को आपस में यह मान लेना चाहिए कि वे विश्वविद्यालयों से दूर रहेंगे। लेकिन जब इन पार्टियों के उद्देश्य और काम करने के तरीके इतने ज़्यादा भिन्न हैं तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि वे इस मामले पर कोई समझौता कर सकेंगी? अगर विश्वविद्यालयों को राजनीति का खिलौना बनने से रोकना है तो यह काम राजनैतिक दलों से अपील करके शायद ही किया जा सकेगा। इससे ज़्यादा सुनिश्चित मार्ग यह है कि विद्वत समाज के नेता, उनकी संख्या कितनी ही कम क्यों न हो, न तो सक्रिय राजनीति के प्रति ललक
दिखाएं, न किसी के दबाव में आए। मैं वस्तुतः यह चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय ज्ञान की ऐसी धाराओं के उद्गम स्थल बन जाएं, जो हमारे आज को अपने आप को साफ सुथरा रखने के सहायक बने। विश्वविद्यालयों का कार्य केवल युवाओं को शिक्षा देना नहीं, बल्कि जीवन मूल्यों का पोषण और प्रसार करना भी है। लेकिन हमें आज विश्वविद्यालयों के कार्यों को लेकर गहरा असंतोष देखने को मिलता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे छात्रों को वर्तमान आवश्यकताओं के लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। यह आरोप केवल भारतीय विश्वविद्यालयों के बारे में ही नहीं है, इसे प्रायः प्रत्येक देश में लगाया जा रहा है, चाहे वे विकसित देश हो या विकासशील, लोकतांत्रिक देश हो या सैनिक तानाशाही वाले, एक दलीय व्यवस्था वाले हों या बहुदलीय संसदीय व्यवस्था वाले। हमारे देश में विश्वविद्यालयों के विरुद्ध विशेष शिकायत यह है कि वे छात्रों को काम धंधे सिखाकर अपना काम आप करने योग्य नहीं बनाते और बेरोजगारी बढ़ाते रहते हैं। मैं प्रायः विद्यार्थियों से मिलती रहती हूँ और उनकी आशंकाओं के बारे में पता लगाती रहती हूँ। उनमें से अधिकांश अपने भविष्य की बात सोचकर बहुत चिंतित रहते हैं और मांग करते हैं कि पूरी शिक्षा प्रणाली काम धंधे सिखाने वाली प्रणाली बना दी जाए। लेकिन जहाँ लोगों को विशेष कामों के लिए योग्य बनाने की शिक्षा देना आवश्यक है, वहीं विश्वविद्यालयों को अपने व्यापकतर उद्देश्यों की भी पूर्ति करनी है, जो यह है कि विद्यार्थियों को तर्क संगत चिंतन के लिए सक्षम बनाया जाए और शरीर तथा मन का अनुशासन सिखाया जाए। आवश्यकता इस बात की है कि मानसिक साधनों को उद्बुद्ध और एकीकृत किया जाए तथा चिंतन और कर्म की क्षमता सुदृढ़ बनाई जाए। आज स्थिति यह है कि सभी समस्याएं हमें अस्पष्ट दिखती है और शब्दों के सही अर्थ को छिपाकर उनका विकृत अर्थ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए युवा पीढ़ी को सावधान रहना है और स्पष्ट चिंतन की आदत डालनी है। अन्यथा जैसा कि राधा कृष्णन आयोग ने कहा है, हम केवल तकनीकी और काम धंधों की ही शिक्षा देते हैं।